ओम शांति। आज के इस टॉपिक में बाप दादा के नेक्स्ट अव्यक्त वाणी पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट अव्यक्त वाणी। महारथीपन के गुण और कर्तव्य 26/3/1970 की ये वाणी है, जिसमें बाप दादा ने सार रूप में बताया है कि आज बोलना है व बोलने से परे जाना है। बोलने से परे अवस्था अच्छी लगती है व बोलने की अच्छी है। दोनों ज़्यादा कौन सी अच्छी लगती हैं? बोलते हुए भी बोलने से परे की स्थिति हो सकती है, दोनों का साथ हो सकता है, व ना बोले तब परे अवस्था हो सकती है तो कब होगी? इस स्थिति में स्थित होने के लिए कितना समय चाहिए? अब हो सकती है ना, कुछ मास व कुछ वर्ष चाहिए। प्रैक्टिस अभी शुरू हो सकती है कि कारोबार में नहीं हो सकती है। अगर हो सकती है तो अब से ही हो सकती है। जो महारथी और घोड़े सवार में अंतर यह है, जो महारथी कहलाए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए। महारथी और घोड़े सवार में अंतर ही यह होता है कि महारथियों की निशानी होगी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल हुआ। घोड़े सवार प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिकल में आएंगे और प्यादे प्लान्स ही सोचते रहेंगे। ये अंतर होता है। बाबा को मुख से यह शब्द भी नहीं बोलना चाहिए कि अटेंशन है, प्रैक्टिस करेंगे। अभी वह स्थिति भी पार हो गई। अभी तो जो संकल्प हो वह कर्म हो, और संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होना चाहिए। वह बचपन की बातें हैं। संकल्प करना, प्लान्स बनाना, फिर उस पर चलना। अब वह दिन नहीं है। अब पढ़ाई कहाँ तक पहुँची है? अब तो अंतिम स्टेज पर हैं। महारथीपन के क्या क्या गुण और कर्तव्य होते हैं, इसका भी ध्यान देना है। वह आज ही सुनाने और अंतिम स्थिति के स्वरूप का साक्षात्कार कराने आए हैं। सभी सहबुल बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं, अब से धारणा करने से ही अंतिम मूर्त बनेंगे। साकार सबूत देखा ना। प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल एक समान था, अलग अलग था। जो सोच वही कर्म था। बच्चों का कर्तव्य ही है फॉलो करना। पाव के ऊपर पाव, फुल स्टेप लेने का अर्थ ही है पाव पर पाव। जैसे कि वैसे फॉलो करेंगे। वह स्टेज कब आवेगी? महारथियों के मुख से कब शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। कब करेंगे वह अब करेंगे, ये सब शोभता नहीं है। कब शब्द ही कमजोरी सिद्ध करता है। एक होता है करके दिखाएंगे और एक होता है हाँ करेंगे, सोचेंगे। हिम्मत है ही, लेकिन फेथ नहीं। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते हैं। सिर्फ फेथफुल का अर्थ ही है निश्चय बुद्धि। मन वचन कर्म हर बात में निश्चय बुद्धि। सिर्फ ज्ञान और बाप का परिचय इतना है, इतने तक निश्चय बुद्धि नहीं, लेकिन उसका संकल्प भी निश्चय बुद्धि। वाणी में भी निश्चय। कभी भी कोई बोल हिम्मतहीन का नहीं, उसको कहा जाता है महारथी। महारथी का अर्थ ही है महान। आपस में क्या क्या प्लान्स बनाया है, ऐसा प्लान्स बनाया जो इस प्लेन से कोई नहीं। दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में हो जाए। नई दुनिया का प्लान
प्रैक्टिकल में आना अर्थात पुरानी दुनिया की कोई भी बात फिर से प्रैक्टिकल में न आए। सब लोग कहते हैं, फिर कोई मन में कहते हैं, कोई मुख से कहते हैं कि प्लान तो बहुत बनते हैं, अब प्रैक्टिकल में देखें। लेकिन यह संकल्प भी सदा के लिए मिटाना है। यह महारथी का काम है। सभी की नज़र अब मधुबन में विशेष मुख्य रत्नों पर है, तो उस नज़र में ऐसे दिखाना है कि जो उनकी नज़र आप लोगों की बदली हुई नज़रों को देखे। तो अब वो पुरानी नज़र नहीं, पुराने व्रत नहीं, अब तब अंतिम नगाड़ा बजेगा। ये संगठन कायम नहीं है, ये संगठन कमाल का है। नहीं, यहाँ पे बाबा ने बोला कि ये संगठन कॉमन नहीं है, ये संगठन कमाल का है। इस संगठन से ऐसा स्वरूप बनकर निकलना है जो सभी को साक्षात बाप दादा के ही बोल महसूस हो। बाप दादा के संस्कार, सभी के संस्कार देखने में आए। पहले तो यह भेंट करो, ये बाप दादा के संस्कार है। अगर बाप दादा के संस्कार नहीं तो उन संस्कारों को टच भी नहीं करो। बुद्धि में संकल्प रूप से भी टच न हो। जिससे क्रिमिनल चीज़ को टच नहीं करते, वैसे ही अगर बाप दादा के समान संस्कार नहीं है तो उन संस्कारों को भी टच नहीं करना है। जैसे नियम रखते हो ना कि यह नहीं करना है, फिर भल क्या भी परिस्थिति आती है लेकिन वह नहीं करते हो। परिस्थिति का सामना करते हो क्योंकि लक्ष्य है ही यह करना। वैसे ही जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं है उसको बिल्कुल टच नहीं करना है। ऐसे समझो, देह और देह के संबंध ये पीढ़ी तो ये सीढ़ी तो चढ़ चुके हैं, लेकिन अब बुद्धि में भी संस्कार इमर्ज न हो। जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा। किसके संस्कार सरल एवं मधुर तो होते हैं, तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प होने चाहिए। फिर सभी के मुख से निकलेगा यह तो वही लगते हैं। सूरत अलग होती है, सीरत वही होती है, लेकिन सूरत में सीरत आनी चाहिए। अब बाप दादा बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं कि सभी स्नेही सफलता के सितारे, पुरुषार्थी सितारे। सर्विसेबल बच्चों का पुरुषार्थ सफलता सहित होता है। नियमित पुरुषार्थ करेंगे तो लेकिन सफलता ही है। अब समझा क्या करना है, जो सोचेंगे, जो कहेंगे वही करेंगे। जब ऐसे शब्द सुनते हैं कि सोचेंगे, देखेंगे, विचार तो ऐसा ही है तो हंसते हैं। अब तक यह क्यों, अब ये बातें ऐसी लगती हैं। ऐसे बुजुर्ग होने के बाद कोई गुड्डियों का खेल करे तो क्या लगता है। तो बाप दादा भी मुस्कुराते हैं कि बुजुर्ग होते भी कभी कभी बचपन का खेल करने में लग जाते हैं। गुड्डियों का खेल क्या होता है मालूम है? सारे जीवन उनकी बना देते हैं। छोटे से बड़ा करते हैं, फिर स्वयंवर करते हैं। वैसे बच्चा भी कोई बातों की संकल्पों की रचना करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं, फिर उनको बड़ा करते हैं, फिर उनके बाद खुद ही तंग होते हैं। तो ये गुड़ियों का खेल नहीं, खुद ही अपने से आश्चर्य खाते हो कि अब ऐसी रचना नहीं रचनी है। बाप दादा व्यर्थ रचना नहीं रचते और बच्चे भी फिर व्यर्थ रचना रचकर फिर उनसे हटने और मिटने का पुरुषार्थ करते। इसीलिए ऐसी रचना नहीं रचनी है। एक सेकंड में सुलटी रचना
विकलिक रचते हैं तो उल्टी रचना भी इतनी तेजी से होती हैं। एक सेकंड में कितने संकल्प चलते हैं। रचना रचकर उसमें समय देकर फिर उसको ख़त्म करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता क्या है। अब इस रचना को ब्रेक लगाना है। वह बर्थ कंट्रोल करते हैं ना, यह भी संकल्पों की उत्पत्ति होती है, तो यह भी बर्थ है। वहाँ की जनसंख्या में अति जाती हैं और यहाँ फिर संकल्पों की संख्या में अति होती हैं। अब इसका कंट्रोल करना है। पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण संकल्पों की संरचना होती है और इसलिए अब इसे नाम निशान से ख़त्म कर देना है। पुरानी बातें, पुराने संस्कार, ऐसे अनुभव हो जैसे कि ना मालूम कब की पुरानी बात है। ऐसे नाम निशान ख़त्म हो जाए। अब भाषा बदलनी है। कई ऐसे बोल अब तक निकलते हैं जो संपूर्णता के स्टेज अनुसार, इसलिए अब संकल्प ही वही करना है, बोल भी वही, कर्म भी वही करना है। इस भट्टी के बाद सभी की सूरत में संपूर्णता की झलक देखने में आए। जब आप लोग सभी से संपूर्णता का समीप लाएंगे तब नंबर 1 और भी समीप ला सकेंगे। अगर आप लोग ही अंत में लाएंगे तो दूसरे क्या करेंगे। साकार रूप में संपूर्णता को साकार में लाया। संपूर्णता साकार रूप के समान देखने में आती है। वह संपूर्ण और साकार अलग से देखने में आता है और वैसे ही आपका साकार स्वरूप अलग देखने में नहीं आएगा। साकार रूप में मुख्य गुण क्या स्पष्ट देखने में आए। जिस गुण से संपूर्णता समीप देखने में आती थी, वह क्या गुण था। जिस गुण को देखकर सभी कहते थे कि साकार होते भी अव्यक्त अनुभव होता है, वह क्या गुण था। हर एक ने सुनाया। सभी बातों का रहस्य तो एक ही है ना, लेकिन इस स्थिति को कहा जाता है उपराम। अपने देह से भी उपराम और दृष्टा जो साक्षी बनते हैं उनका ही तो दृष्टांत देने में आता है। तो साक्षी दृष्टा का सबूत और दृष्टांत के रूप में सामने रखना है। एक तो अपनी बुद्धि से उपराम और संस्कारों से भी उपराम। मेरे संस्कार हैं, इस मेरेपन से भी उपराम। संस्कार से भी उपराम, मेरे संस्कार हैं, इस मेरेपन से भी उपराम। मैं ये समझती हूँ, मैं इस पर मैं मन से भी उपराम। मैं ये समझती हूँ नहीं, लेकिन समझो बाप दादा की ये श्रीमत है। जब ज्ञान की भी बुद्धि में बाद में मैंपन आता है तो वह मैंपन भी नुकसान करता है। तो मैं शरीर हूँ, ये छोड़ना है। दूसरी मैं समझती हूँ, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, मैं बुद्धिवान हूँ, ये मैंपन भी मिटाना है। जब मैं शब्द आता है तो वहाँ बाप दादा याद आए। जहाँ मेरी समझ आती है वहाँ श्रीमत याद आए। एक तो मैं मिटाना है, दूसरा मेरापन, वह भी गिराता है। यह मैं और मेरा, तुम और तेरा, यह 4 शब्द जो हैं इनको मिटाना है। इन 4 शब्दों ने ही संपूर्णता से दूर किया है और इन 4 शब्दों को संपूर्ण मिटाना है। साकार के अंतिम बोल चेक किए। हर एक बात में क्या सुना, बाबा बाबा। सर्विस में सफलता न होने की कनेक्शन भी कौन सी बात में थी। समझते थे कि हर बात में बाबा बाबा कहकर बोलो तो किसका भी तीर लग जाएगा। जब बाबा की याद आता है तो मैं मेरा तू तेरा ख़त्म हो जाता है। फिर क्या अवस्था हो जाएगी। सभी बातें प्लान हो जाएगी। फिर प्लान आदि याद में ठहर सकेंगे। अभी बिंदी रूप में स्थित होने से मेहनत लगती है ना, क्योंकि सारा दिन की स्थिति प्लान न होने के कारण
प्लान याद ठहरती नहीं, कहाँ न कहाँ मैं और मेरापन, तू और तेरा आ जाता है। शुरू में सुनाया था ना कि सोने की जंजीर भी कम नहीं है, वह जंजीर अपनी तरफ खींचती है। हर एक ने अपने को चेक किया, बिल्कुल उपराम बुद्धि, बिल्कुल प्लान। अगर रास्ता क्लियर होता है तो पहुंचने में कितना टाइम लगता है, उसी रास्ते में रुकावट है तो पहुंचने में भी टाइम लग जाता है। रुकावट है ना, तब प्लान की याद में भी रुकावट है। अब इसको मिटाना है। जब आप करेंगे तो आपको देख सभी करेंगे। नंबर 1 स्टेज पर पहुंचना है। आप लोग पहुंचेंगे तभी तो दूसरे भी पहुंचेंगे। इतनी जिम्मेवारी है संकल्प में, वाणी में, कर्म में व संबंध में व सर्विस में। अगर कोई भी हद रह जाती है तो वह भी बाउंड्री जो है वह बॉन्डेज में बांध देती हैं। बेहद की स्थिति होने से ही तो बेहद के रूप में स्थित हो जाएंगी। अब जो कुछ खास या कुछ खाद है उसको मिटाना है। खाद को मिटाने के लिए भट्टी हैं। जब संगठन में हो तो साक्षात बाप दादा के स्वरूपों का संगठन हो। अब ये संपूर्णता की चाप लगानी है। संपूर्ण अवस्था वर्तमान समय से ही है। ये तो है महारथियों का कर्तव्य। अब और क्या करना है। स्कॉलरशिप कौन लेता है। स्कॉलरशिप लेने के वाले अब प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता जाएगा। ऐसे नहीं कि बाप दादा गुप्त रहे और हम बच्चों को भी गुप्त रहना नहीं। बच्चों को स्टेज पर प्रत्यक्ष होना है। प्रत्यक्षता बच्चों की ही होनी है। सर्विस की स्टेज पर भी प्रत्यक्ष कौन है तो संपूर्णता की प्रत्यक्षता स्टेज पर लानी है। ऐसे नहीं समझो कि अंत तक गुप्त ही रहेंगे। बाप दादा का गुप्त पाठ है, बच्चों का नहीं। अब तो वह प्रत्यक्ष रूप में लाओ। अब मालूम है सर्विस कौन सी करनी है। सम्मेलन किया, बस यही सर्विस है। इसके साथ साथ और श्रेष्ठ सर्विस कौन सी है। अब मुख्य है ही अपनी वृत्ति और दृष्टि को पलटाना। ये जो गायन है ना, नजर से निहाल और दृष्टि और वृत्ति की सर्विस, ये प्रैक्टिकल में लानी है। वाचा तो एक साधन है, लेकिन कोई को संपूर्ण स्नेह और संबंध में लाना उसके लिए वृत्ति और दृष्टि की सर्विस हो। यह सर्विस एक स्थान पर बैठे हुए एक सेकेंड में अनेकों की कर सकते हो। यह प्रत्यक्ष सबूत देखेंगे। जैसे शुरुआत में बाप दादा का साक्षात्कार घर बैठे हुआ ना, वैसे ही अब दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति ऐसा कार्य करेगी जैसे कोई हाथ से पकड़ कर लाया जाता है। वह कैसा भी नास्तिक तमोगुणी बदला हुआ देखने में आएगा। अब ये सर्विस करनी है, लेकिन यह सर्विस सफलता को तब पाएगी जब वृत्ति और बातों में क्लियर होगी। जिम्मेवारी तो हर एक अपनी समझते हैं। हर एक को ही अपनी सर्विस होते हुए भी यह यज्ञ की जिम्मेवारी, अपने सेंटर की जिम्मेवारी के सम्मान ही समझना है। खुद ऑफर करना है। वाणी के साथ साथ वृत्ति और दृष्टि में भी इतनी ताकत हो जो किसके संस्कारों को बहुत कम समय में बदल सकते हैं। वाणी के साथ वृत्ति और दृष्टि नहीं मिलती हैं और तो सफलता होती ही नहीं। मुख्य यह सर्विस है ही। अभी से ही बेहद की सर्विस पर बेहद की आत्माओं को आकर्षण करना है। जिस सर्विस को आप लोग सर्विस समझते हो प्रजा बनाने की, तो वह आपकी प्रजा के भी प्रजा खुद बनने में है। वह तो प्रदर्शनियों में बन रहे हैं। अभी तो आप लोगों को बेहद में अपना सुख देना है, तो सारा विश्व आपको सुखदाता मानेगा। विश्व महाराजन को विश्व का दाता कहते हैं ना, तो अब आप ही सभी को सुख देंगे, तब सभी तुमको सुखदाता मानेंगे। सुख देंगे तब तो मानेंगे। इसीलिए अब आगे बढ़ना है। एक सेकंड में अनेकों की सर्विस कर सकते हो। कोई भी बात में फील करना फेल की निशानी है। कोई भी बात में फील होता है तो कोई संस्कार में संपर्क में कोई की सर्विस
में फील किया माना फेल, वह फिर फेल का माना जमा होता है। जैसे आजकल का रिवाज है 3 मास में परीक्षा होती है, उसके लिए पेपर व मास में नंबर फाइनल मिलाते हैं। जो बार बार फेल होता है वह फाइनल में फेल हो पड़ते हैं। इसीलिए बिल्कुल फ्लॉलेस बनना है। जब फ्लॉलेस बने तब समझे फुल पास। कोई भी फला होगा तो फुल पास नहीं होंगे। ओम शांति। बाप दादा ने अपनी वाणी को यही विराम दिया, मैं भी अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आगे के लिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। वही बाप दादा की अव्यक्त वाणियाँ हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बीके भाई बहनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको भी सेवा करने का चांस मिल रहा है। आप भी अपने जुड़े हुए सभी बीके भाई बहनों को ये मूल्य शेयर करें। ओम शांति।